नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल श्रेयांश एकेडमी के सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज फिर जीएस के इतिहास विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो आपके सभी एग्जामों में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी एग्जामों में बार बार यहाँ से सवाल आए हुए हैं और पूछे जाते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो अच्छे खासे सवाल आपको नहीं मिलेंगे। चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आपकी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये चला था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो उत्तर वैदिक की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। अच्छा, चलते हैं टॉपिक में अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात कर लेते हैं तो श्रेष्ठ और कुलीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। कौन सही नहीं है, आर्यों के बारे में कौन सही नहीं है। आपका दिया है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, या वे घुड़सवारी किया करते थे, या वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, वह क्योंकि उस समय नगरीय व्यवस्था थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सभी एग्जामों में ये देखिए पूछा हुआ है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ध्यान दीजिएगा, नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान इन लोगों को नहीं था, तो आपका हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। चलते हैं आगे की तरफ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमण के नाम से जाना जाता था। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। वैदिक गणित की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका शुल्क सूत्र हो जाएगा, शुल्क सूत्र हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक युग की संस्कृति के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद की बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन ग्रंथ आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, ये हमको आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे पहले वेद आए थे, फिर ब्राह्मण आए, आर्यक आए और उपनिषद आया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद आपके कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तो हम आपको बता दें कौन कौन से हैं।
तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद आपके कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन उसी वेदों से है। अगला क्वेश्चन आपका कहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्रह्मा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता ही है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यूपी पुलिस में जम के पूछा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय हमने कल बताया था अगली वीडियो में, पशुपालन था। आगे बढ़ते हैं कि भारत संगीतीय का ग्रंथ कौन सा है? तो संगीतीय ग्रंथ की अगर हम बात कर लेते हैं तो सामवेद होता है। कौन सा वेद होता है? सामवेद होता है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इनकी बात अगर हम बता दें तो मनु साहब थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? और कृष्ण की जहां बात आती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री भगवत गीता की बात हो रही है। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का सबसे मुख्य रूप आपका गोधन होता है। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख अगर हम बात कर लेते हैं तो पहली बार किसमें? तो 10वें मंडल की बात बता रहा है। अगला क्वेश्चन पुराणों से है। 19वां क्वेश्चन की पुराणों की संख्या कितनी है? और हमने आपको बताया था पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपका 18 पुराण होते हैं, ये आपको पता ही है। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? बताइए। 20वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रकृति। वैदिक धर्म में प्रकृति का बड़ा महत्व होता है, प्रकृति की पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? और ये पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्व सूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्निर्मयम मृत्योर्मा अमृतम गमय कहां से लिया गया है? तो ये हम आपको बता दें, ये लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। यहां वेदों और उपनिषद की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहां पे बसे थे? तो 24वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में वह सबसे पहले आए थे। चलते हैं 25वां क्वेश्चन आपका कूट दिया है। कूट में किसको क्या कहा जाता है, किसके ज्ञाता को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपका दिया हुआ है। चलिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद को जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो होता या होत्री का नाम दिया जाता है। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद को हम लोग अर्धायु कहता है, अर्ध व ऋयु के नाम से जाना जाता है। सामवेद की बात कर लेते हैं, उद्गाता के नाम से इनको जाना जाता है। अथर्ववेद का बात कर लेते हैं, अथर्ववेद की बात कर लेते हैं तो ये ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है।
क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। यह तीन चीज मेन है और इनमें से कोई नहीं। 26वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? 26वां क्वेश्चन का आंसर ये इसलिए कहा जाता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो वेदों की रचना है माना जाता है कि देवताओं से की गई है। आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर 27वां क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन आपके उलूक कड़द थे, उलूक कड़कदे। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका जैमिनी साहब। आगे बढ़ते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 29वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बाध नारायण। बाध नारायण की बात कर रहा है। आगे कह रहे हैं 3रा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9वां मंडल। अगला आपके स्क्रीन के ऊपर है 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहा है 31वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा का जो युद्ध हुआ था वह दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, दास राज का जो युद्ध लड़ा गया था वह आपका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व का काल 600 ईसा पूर्व के काल से किस तरह से यह जुड़ा हुआ है? तो जुड़ने की जहां बात आती है वह आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 34वां सवाल। 34वें सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो ये आपका होता है धर्मशास्त्र के काल में, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शूद्र का जो है उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर के एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व तो इसलिए है कि क्यों इसका महत्व है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। या बी वाला है कि मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन आंसर होगा तो ये आपका होता है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए थे। आज आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? तो गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो जाना कौन जाता था? तो स्वर्ण आभूषण जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि साहब हैं। उपनिषद पुस्तकें क्या करती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उपनिषद पुस्तकों की अगर हम बात कर लेते हैं तो दर्शन पर आधारित है। आगे अगला क्वेश्चन आपका कूट है, तो जो इसमें है किसका काम किसमें होता है? जहां तक चारों वेदों की बात बताया है, चारों वेदों में कौन किसमें आता है ये हमको आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद में आपका स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद की अगर हम बात कर लेते हैं, यजुर्वेद तो इसमें स्तोत्र और कर्मकांड की बात बता रहा है। सामवेद की बात कर लेते हैं तो
संगीत की बात होती है, अगर संगीत सीखना है, संगीत के बारे में जानना है, सामवेद आपको पढ़ना पड़ेगा। जादू टोना की बात कर ले, तंत्र मंत्र विद्या की बात कर ले, तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद। यानी कूट कौन सा मेल खा रहा है, तो पहले का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र हुआ है, तो 42वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी का। बात करते हैं 43 वाले क्वेश्चन की, तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो ये आपका केकय के शासक थे, केकय के। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 44 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अध्याय ज्ञान के विषय में अचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो 44 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कठोपनिषद में इसका जो है जिक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अच्छा, काबुल कहाँ का है, तो काबुल के बारे में आप भली भांति एक कहावत आप सुने ही होंगे, कौन सा, तो ये काबुल की जहां गधों की बात आती है, काबुल के गधा आप याद है, तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। अच्छा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी, तो सांख्य दर्शन थे, कौन से, सांख्य दर्शन थे। आगे बढ़ते हैं 47वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण की बात कर रहा है, प्राचीनतम प्रमाण मिले थे, तो जहां प्राचीनतम प्रमाण की बात हो रही हो वहां हो जाएगा आपका अतरजी खेड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है, तो जहां ऋग्वेद की बात आएगी वहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है हाँ, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है, प्रस्थानयत्री में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका भागवत नहीं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, अगर 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कर्म का सिद्धांत किसमें प्रचलित है, तो ये मीमांसा में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 51 वाला कूट दिया है, 51 का कूट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अथर्ववेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो अथर्ववेद में औषधियों की बात बताई गई है, किसकी बात, औषधियों की बात बताई गई है। यहीं पे बात कर लेते हैं ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ईश्वर से संबंधित यह है। यजुर्वेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद की बात कर लेते हैं तो यह आपको पता ही है कि संगीत की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका चरक एक चिकित्सक थे, यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहां से चलता है, किस वेद से चलता है, तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद से चलता है। वैदिक योगिन सभा की अगर बात कर ले तो गांव के व्यवसाय लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी,
या राज्य में समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बताइएगा एक बार कमेंट करके। 54 वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मंत्री, क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा सी, मंत्री परिषद थी। 55 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका गणतंत्र की बात बता रहा है। इसकी बात बता रहा है, गणतंत्र की बात बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आप सभी लोगों को पता है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो 56 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऋग्वेद। कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन 57 वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो 57 का हो जाएगा आपका सांख्य हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो 58 का आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदिक युग में। कौन से युग में? वैदिक युग की बात बता रहा। 59 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में एक दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ध्यान दीजिएगा, नहीं लाई गई थी। तो नहीं लाने की बात अगर हम कर लेते हैं तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुहार। लुहारगिरी जो है यह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था। फिर वेदों से एक चीज पूछा हुआ है आपके ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा कि यजुर्वेद की बात कर रहा है, सुमेलित करना है। आयुर्वेद, धनुषवेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद और अर्थशास्त्र, हमको मिलान करना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। अच्छा, इसका कौन हो जाएगा? तो यदि यजुर्वेद की बात कर लेते हैं तो यह, इसका संबंध ऋग्वेद से है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये यजुर्वेद से है। गंधर्ववेद की बात कर लेते हैं या सामवेद की बात बता रहा है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।